मनीष जी, एस जयशंकर ने जब से विदेश मंत्री का पद संभाला है तब से वो दबंगई से तो वो उस दायित्व को संभाल रहे हैं। वो कहीं दबे दबे ढके छुपे समझौता करने वाली भाषा वो अभी तक नहीं बोले हैं, जब से 2019 से वो विदेश मंत्री बने हैं। और आज उस तरह से उन्होंने जो धोया है, तो एक तरह से पाकिस्तान को तो धोया, साथ में चीन को भी आईना दिखाया। तो वास्तव में मनीष जी जरा गर्व होता है इस बात पर कि किस टाइप से हमारा देश पहुंच रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री कितना रंगबाज है, जिसका विदेश मंत्री जाकर पाकिस्तान में ऐसी रंगबाजी कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप एक शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते हैं कि अपना रंगबाज प्रधानमंत्री, लेकिन 24 घंटे के लिए मोदी के जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे तो भारत की जय जय कर गए। 24 घंटे मात्र वहां रहे तो उनके उनके बॉडी लैंग्वेज से लेकर के इस बात पर उनके गूगल्स पे चश्मा पहनने के स्टाइल पर चर्चा हुई। हम वहां से शुरू करते हैं और फिर समझते हैं कि जयशंकर के 24 घंटे में पाकिस्तान में पहुंचने से भारत का जय जय कैसे होने लगा। ये भारतीय वायुसेना के विमान से अपने स्टाइल में पहुंचे जयशंकर, और ये देखिए जरा सा, ये जलवा देखिए। और पाकिस्तानी मीडिया उनके स्टाइल से लेकर के, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से उनके हाथ मिलाने से लेकर के, और उनकी पूरी दबंगई की चर्चा। पाकिस्तान में चीन भी आया हुआ था, इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, सिर्फ अपने जयशंकर की जय जय हो रही है। मनीष जी, एस जयशंकर ने जब से विदेश मंत्री का पद संभाला है तब से वो दबंगई से तो वो उस दायित्व को संभाल रहे हैं। वो कहीं दबे दबे ढके छुपे समझौता करने वाली भाषा वो अभी तक नहीं बोले हैं, जब से 2019 से वो विदेश मंत्री बने हैं। लेकिन उसका प्रदर्शन वो कभी नहीं करते थे, ये बड़ी खास बात थी। वो रहते बड़ा एकदम सामान्य जैसे साधारण आदमी है, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर उतरते ही जो जो चाल उनकी है, जरा एक बार चाहे फिर से दर्शक देख ले, जो उनकी चाल है, जिस अंदाज में उन्होंने चश्मा निकाल कर लगाया है, काला चश्मा, तो ये मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा पिछले 5-6 साल के दौरान जब से वो विदेश मंत्री हैं, कि ये जिस जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, ये गौर करिए। वो कोई कायदे से तो विदेश मंत्री की चाल ही नहीं, वो रंगबाज की चाल है। वो उस तरह से बिल्कुल जैसे लहराते हुए मस्ती के साथ वो चल रहे हैं। तो और उसके बाद फिर निकाल के काला चश्मा जब उन्होंने लगाया, तो साथ वाले जो थे वो असल में दरअसल उसके कारण है मनीष जी, ये दर्शक ये समझ लें कि बाकी जितने वहां अतिथि आए, यानी जो अन्य देश के, चाहे चीन के या रूस के, उनके लिए जो हायर लेवल के डेलीगेट भेजे थे पाकिस्तान ने, इनके लिए बड़े लोअर लेवल के, बड़े निम्न स्तर के अफसरों को भेजा था। तो एक तरह से जयशंकर को जैसे पहले से मालूम था, हमारी एजेंसियां रहती हैं कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी उतरते ही बताया कि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुमको तो मैं कुछ समझते नहीं हूँ। ये जरा चाल देखिए उनकी, चश्मा जिस अंदाज में उन्होंने लगाया है। तो मैंने तो मनीष जी इसीलिए वो कॉपीराइट की वजह से गाना नहीं डाला, नहीं तो इस वीडियो पर वही गाना चलेगा जो मैंने लिखा है ट्विटर पे, कि मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। तो ये डॉन वाले अंदाज में आज वो उतरे थे वहां पर, और उसी तरह से बोले भी वो ये पहुंचे थे, कल का वो वीडियो है। और आज उस तरह से उन्होंने जो धोया है, तो एक तरह से पाकिस्तान को तो धोया, साथ में चीन को भी आईना दिखाया। तो कहीं कोई कमी नहीं रखी। वो जरा खबर दिखा दीजिए ताकि दर्शक देख ले। उसके बाद उस खबर के थोड़ा सा अंश केवल पढ़ देता हूं, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये तो खैर मैंने ट्वीट इस पर डाला था, ऊपर डाली ये खबर कि वो जो डॉन वाला उनका मामला है, कि वास्तव में आज वो बोले उसी अंदाज में है कि जयशंकर ने बुधवार को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बार आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच रिश्ते क्यों खराब हुए। अपने संबोधन में उन्होंने चीन को भी लपेट लिया। उन्होंने इशारों में सीपीईसी प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया और कहा कि एक तरफा एजेंटी से एससीओ का मकसद पूरा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। एक तरफा एजेंटी यानी एक तरह से एक दलाल नहीं कहा उन्होंने, एक तरफा दलाली जो कर रहे हो एक बना के, और उसके बाद तुम इस पूरे क्षेत्र में करने की कोशिश करो, तो इससे कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा। तो चीन को भी उन्होंने आईना दिखाया। और सबसे खास बात अभी बताता हूँ मनीष जी,
एससीओ के मन से जयशंकर ने कहा, अगर भरोसा नहीं है या सहयोग में कमी है, अगर दोस्ती कम हुई है और पड़ोसी जैसा व्यवहार गायब है, तो वजह ढूंढनी चाहिए इसकी, उन्हें दूर करना चाहिए। ये एक तरह से जिस्ट है उनके दौरे की, और इसीलिए हमारे यहाँ की मतलब मीडिया बिना जो है लाग लपेट के कहते हैं, बिना लाग लपेट के ठोकना कि पड़ोसी यदि रहना चाहते हो तो उस मर्यादा को का पालन करो। वो उन्होंने वहां पे जो हवाई अड्डे से जब उतरे हैं जहाज से, तो उन्होंने कहा ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ने उसी समय संदेश दे दिया था कि वहां बोलेंगे वो बड़ा दो टुकड़े, बहुत साफ बात करेंगे। और इसका जरा असर समझिए, जो दर्शक समझे कि ये होता है ना कि कह दिया तो क्या फर्क पड़ता, कह दिया तो फर्क क्या पड़ा है कि इनके बाद वो बोला था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, लेकिन उसने किसी प्रकार का कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया जो भारत को जिस पर आपत्ति हो। ना तो उसने कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कोई बात की, ना ही उसने मनीष जी कोई कश्मीर का मुद्दा उठाया कि कश्मीर पे बात कर लो। हालांकि खबर एक ये है कि हिंदुस्तान के जयशंकर ने संभवतः कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, तो उसके बाद उनका प्रसारण काट दिया गया था टेलीविजन से, और लाइव उसकी प्रसारण पुष्टि नहीं, खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। बाकी वह नवाज शहबाज शरीफ ने जैसे बड़ा धन्य धन्य था कि आगे जयशंकर तो कहीं नाराज ना हो जाए, तो इसने उनकी नाराजगी का पूरा ख्याल रखा। तो वास्तव में मनीष जी जरा गर्व होता है इस बात पर कि किस टाइप से हमारा देश पहुंच रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री कितना रंगबाज है, जिसका विदेश मंत्री जाकर पाकिस्तान में ऐसी रंगबाजी कर रहा है। तो ये अभूतपूर्व, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि भारत की विदेश नीति इस तरह से बम बम बोल रही हो, और दुश्मन की धरती पे, विदेशी धरती नहीं, दुश्मन की धरती पर जाकर वहां पे छा गया हो विदेश मंत्री। और वहां पे मनीष जी ये स्थिति है कि वहां पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा जान रहा है कि जयशंकर आ रहा है, वो ये जान रहा है कि कोई जयशंकर आ रहा है हिंदुस्तान से, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जानते। वो भी जरा मैंने मनीष जी डाला, दर्शकों को दिखा दीजिए कि मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो अपने उनका विदेश मंत्री किस स्तर पे है कि उसका नाम नहीं जानती जनता वहां की, पाकिस्तान की। और हमारे यहाँ देश का जो विदेश मंत्री गया है उस पर वहां पूरा डिस्कशन हो रहा है। इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैकल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता है। मैं तो ये खर्चा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट हो गया है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के, और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है? चोर। क्या चोर है, चोर। ये नाम है। मैं इधर क्या करूँ, लूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे चोर है, तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका, तो ये अंतर है भारत की पाकिस्तान की विदेश नीति में, विदेश मंत्री में, कि वहां की जनता नाम नहीं जानती है, जो ज्यादा पूछा तो कहीं चोर है, उन्होंने उस चोर घोषित कर दिया वहां पर। तो ये साख है वहां के सरकार की, वहां के विदेश मंत्री की। और वहां पर जाके जयशंकर ने जो प्रदर्शन किया है, वहां ज्यादा कुछ करने को नहीं था। दर्शक ये समझ लें कि वो तो एससीओ की एक मीटिंग थी, एक वहां पे पाकिस्तान का टर्न था, तो वहां पर वो आयोजित की गई थी, और जाना वहां प्रधानमंत्री मोदी को था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां ना जाकर और वहां जयशंकर को भेजकर बड़ा साफ संदेश दिया है, जो और सहयोगी देश है चीन और रूस, कि वहां पर वो मेरे स्तर की वो बैठक नहीं थी, और वहां पर जयशंकर ही उसको निपटा देंगे, मेरे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज उस मीटिंग से क्या होना क्या नहीं होना है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो एससीओ जो है वो जिसका वो जिक्र करे, जो क्या न कि उनके जो नाम है प्रोजेक्ट का, वो जो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन बना रहा है कि हम यूरोप तक चले जाएंगे सड़क के जरिए, केवल उस प्रोजेक्ट को एक तरह से उनको गति देनी है, और उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई जयशंकर ने। तो अपने आप में यह है कि आज वहां पर जाके केवल धाक जमानी थी, और वो धाक बहुत बुरी तरह से जमा किया है, पूरी आए कई दिन तक। या वहां पे पाकिस्तान में चर्चा जयशंकर की होगी, इस मीटिंग की कम होगी, जयशंकर की ज्यादा होगी। बिल्कुल, और ठोक करके उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट तुम्हारा है, जो कश्मीर से, जो चाइना से लेकर के सिंध की तरफ जा रहा है, अरब सागर की तरफ जो जा रहा है,
उस प्रोजेक्ट को पीओके के माध्यम से, वो कहा कि भारत, ये भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान, उसी समय में उसको कट ऑफ कर दिया गया। जो पाकिस्तान पीटीवी जो दिखा रहा था वहां से उसे ब्लैकआउट कर दिया गया, पहले आवाज धीमा किया गया और उसके बाद वो वीडियो को काट दिया गया। ये दिखाता है कि जब जयशंकर ने कहा कि हमारा वो भारत की संप्रभुता वाला क्षेत्र है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी है, चीन से कहा कि इस प्रोजेक्ट को तुम रोक दो। ये दबंगई भारत कभी नहीं दिखाता था। वो उसको उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन वो जयशंकर तो बोले ही हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है मनीष जी कि हमारा विदेश मंत्री जाकर विदेश, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि विदेशी धरती नहीं थी, वो दुश्मन की धरती पर जाके किस तरह से बोले हैं और एक तरह से गिरेबान पकड़ के उन्होंने बात की है। तो वो मैं जो बता रहा हूँ वो एससीओ के पूरा जो पाखंड है, वहां जो पूरी नौटंकी होती है, हर बार जो बैठक होती है उसमें और दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन मेन जो चीन का उद्देश्य है कि अपने उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। और वो प्रोजेक्ट जो है 2013 से अटका हुआ है। ये अब जरा ये खेल समझिए कि 2013 से बड़ी तेजी से पकड़ा, और पाकिस्तानियों ने बड़े नारे लगाए कि सागर से गहरी और आसमान से ऊंची हमारी दोस्ती। लेकिन 2014 में यहाँ मोदी आए हैं, उसके बाद से वो प्रोजेक्ट एक एक इंच आगे बढ़ना उसको लाले लग रहे हैं, और 10 साल से वो फंसा हुआ है। और मोदी ने पैरेलल एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जो उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा विस्तारित है और उससे ज्यादा देश है उसमें, और वो सब पैसे लगा रहे हैं। वो कोई जैसे चीन के साथ वो पाकिस्तान आ गया तो भुखमरा, उसको भुखमरे की जरूरत नहीं। वहां सऊदी अरब और यूएई इस तरह के बड़े देश जो है उसमें शामिल है, संभवतः वो 4-5 साल के अंदर आकार भी ले लेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में इस बात की चर्चा रही कि मोदी क्यों नहीं आए, और कमाल की बात है कि यही प्रोजेक्ट है सर जिसके कारण बलूचिस्तान जूते बजा रहा है कि ये प्रोजेक्ट हम, चीन के अधिकारियों की हत्या हुई, वहां से चीन ने अपने अधिकारियों को भेजना बंद कर दिया। सचमुच ये बहुत, इसकी चर्चा नहीं होती कि जब से मोदी आए तब से प्रोजेक्ट ठप हो गया। और आज एक तरह से चेतावनी दे दिया जयशंकर ने जाकर के कि हमारा संप्रभुता वाला क्षेत्र है। भारत ने ये बात तो कभी नहीं कही थी। आपको याद होगा कि सदन के अंदर जब गृह मंत्री ने कहा था कि पीओके हमारा है, किसी को आपत्ति है क्या, जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब उनका है। तो नहीं मनीष जी, ये बात की बात आपने निकाल दी, तो दर्शकों को कहूंगा जरा एक बात पर आप ध्यान करिए कि 2019 तक, तो 2014 में जब मोदी आया तो 5 साल तो संभालने में लग रहा था। तो भारत शिकायत करता था कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैला रहा है, उसके आतंकवाद से भारत को परेशानी है, भारत परेशान हो रहा है। और 2019 के बाद से पूरी स्थिति उल्टी हुई है। वो पाकिस्तान इधर वाले कश्मीर की बात करना भूल गया है और ये पीओके के लिए बार बार ताल ठोक रहा है भारत। और वो एक कि अब ये हमको ये लेना है, ये कश्मीर तो तुम भूल जाओ। और उसको अपने आप जो है पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो उसको बार बार इस तथ्य को दोहरा रही है कि वो तो अपना जो कश्मीर था उसको बचाओ किसी तरीके से, क्योंकि भारत अब उसको लेने की तैयारी कर चुका है। बिल्कुल, भारत लेने की तैयारी कर चुका है। और देखिए पाकिस्तान में ये आलम ये है कि यहाँ से जो बताया जा रहा है कि शायद 13 टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स गए थे, उसमें से एकमात्र यूट्यूबर बरखा दत्त गई हुई थी, और एकमात्र इंडियन जर्नलिस्ट है जिसको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया। इस पूरे खेल को समझिए कि कांग्रेस दौर में इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के लिए दलाली करने गई इंटरनेशनल वे में, और उसको वीजा भी मिला यहाँ से, और पूरा खेल उसने पाकिस्तान के पक्ष में वहां किया। और कमाल की मैं देख रहा था, उसको व्यूअरशिप नहीं है, उसका जो मोजो चैनल है सर, उसका कोई व्यूअरशिप नहीं है। 1000, 2000, 5000 व्यूज मिलते हैं, और तब पाकिस्तान सरकार ने उसे बुलाया। नहीं मनीष जी, उनको व्यू की जरूरत ही नहीं है। उनकी वो सबसे सॉलिड स्लीपर सेल आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर वो जिस समय वो यहाँ पे एनडीटीवी में चमक रही थी, उस समय हाफिज सईद ने तारीफ की थी केवल अकेले उसका नाम लेके कि बरखा दत्त जैसी वहां बेहतर जर्नलिस्ट है। और उससे पहले चले जाइए तो 1999 में हमारे 2 सैनिकों की मौत में उसकी क्या भूमिका थी, इस पर पूरी किताब लिखी, एक मिलिट्री के ही अफसर ने लिखी जो उस समय वहां तैनात थे। तो वो पूरी तरह से खुलकर पाकिस्तान के ही लिए काम करती रही है। तो अब अगर उसको बुलाया है नवाज शरीफ ने, मेरी जानकारी में जो आपने बताया, तो आप जरा दर्शक ये समझे कि किस किस तरह के लोग हमारे यहाँ पल रहे हैं, किस तरह के लोग ये लोग यहाँ पल रहे हैं। ये बात आपने सही कही मनीष जी। मैं देखता हूँ कभी कभार कि उसके पास व्यू नहीं है, उसका आज की तारीख में किसी टेलीविजन चैनल से नहीं है,
उसको आप वीजा दे रहे हो, उसको आप पाकिस्तान बुला रहे हो, और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसको इंटरव्यू दे रहा है, तो अपने आप में आप समझिए कि उसको दोबारा यहाँ स्थापित करने की एक तरह से उन्होंने प्रक्रिया पाकिस्तान चालू कर रहा है कि इसको जरा फिर किसी चैनल पे लाके स्थापित कर दिया जाए। बिल्कुल, ये खेल चल रहा है, इसीलिए समझने की जरूरत है इस बदले दौर में क्या कुछ बदला है। और सोचिए, ये वही महिला है जिसने 1999 कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए रिपोर्टिंग की थी, और इसके कारण हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान को इससे लाइव, जो प्रणय जेम्स राय के चैनल में थी, लाइव प्रसारण के दौरान लाइटिंग से पाकिस्तान को पता चला यहाँ कुछ हो है, और उसके कारण उसने बॉम्ब वहां पे दागे थे। उसके खाते में कुछ बढ़िया हाई नहीं होनी चाहिए। अगर देश की बात करिए, देश की सुरक्षा की बात करिए, तो ये कुकर में जुड़ा हुआ है जो कारगिल में हमारे सैनिक मर गए थे। और वैसे बात करिए तो नीरा राडिया के साथ दलाली का उसी का वीडियो सर्वाधिक चर्चित हुआ था। दोनों आपस में बात कर रही है, नीरा राडिया कह रही इससे बात कर लो, तो ये कह रही कि मैं गुलाम से बात कर लूंगी, मैं फलाने से बात कर लूंगी। यानी वहां कांग्रेस के मंत्रियों की वो इस तरह से नाम ले रही है बातचीत में, जैसे नौकर चाकर का नाम ले रही है। तो ये कितनी पावरफुल दलाल थी उस समय, ये अपने आप में जाहिर है। लेकिन मोदी के आने के बाद जो उसका दुर्दिन शुरू हुआ, जो उसका बुरा दौर शुरू हुआ है, उस मेरे ख्याल से जो अभी आपने बताया कि वहां पे उसको स्पेशल वीजा दिया गया, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए पाकिस्तान बहुत छटपटा रहा है। ये इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है।